हमारे साथ हैं आदित्य देशमुख और इनसे जुड़ी कुछ खास खबरें आ रही थी, तो हमने सोचा कि लेट्स टॉक टू आदित्य डायरेक्टली एंड बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या माजरा है, क्या हो रहा है। आदित्य, हाय, वेलकम। हेलो हाय हाउ आर यू। वेरी वेल। आप कैसे हैं? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आई थिंक घर पे हैं आप। या आज बहुत दिनों के बाद सुकून की नींद मिली है। सोया हूँ मैं तो एवरी डे। इट्स लाइक 8:30 का कॉल टाइम के लिए, उससे पहले 6:30 यू हैव टू गेट अप एंड हम्म। 7 आई हैव टू लीव माय प्लेस टू रीच देयर एट 8:30। हम्म। तो आज आराम से सोया हूँ। और आज घर पे ओके। पूजा पाठ भी हुआ है ना, मतलब इट्स रामनवमी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे व्यूअर्स के लिए हैप्पी रामनवमी सबके लिए। आपको भी रामनवमी की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सो आज तो ऐसा मनाया जाता है, काफी अच्छा दिन है और अच्छे दिन हम इंटरव्यू कर रहे या एक्चुअली हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं कि जो मैंने पढ़ा, आपने टाइम्स नेटवर्क को ही इंटरव्यू दिया हुआ है कि सुहागन में आपका लास्ट डे हो चुका है और वो एग्जिट को स्मूथ नहीं रही है। सो प्लीज आप बताएंगे एग्जैक्टली क्या है ये। और एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें, मतलब लाइक मैं ये शो बहुत पहले छोड़ना चाहता था। छोड़ने हम्म। वाला था इनफैक्ट। मेरा 19 मतलब लाइक 29 सितंबर को मैंने पहली बार इन्हें मैंने नोटिस पर डाल दिया था, ये कह के कि आई कांट कंटिन्यू दिस रोल, क्योंकि द काइंड ऑफ रोल्स दैट आई हैव डन इट एंड जो प्रोमिस मुझे कहे गए थे फॉर दिस रोल, दिस कैरेक्टर के लिए, वो नॉट इवन 1% ऑफ इट, नॉट इवन 5%। लोग बोलते थे, नॉट इवन 1% ऑफ दिस कैरेक्टर हम्म। यूजुअली। एंड मुझे जो विक्रम के रोल के लिए जो मेरा ऑडिशन दिया गया था, जिस तरीके से मुझे इस रोल के लिए ब्रीफिंग दी गई थी, जब सेट पे मैं गया ऑन द फर्स्ट डे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम द डायरेक्टर्स वर नॉट एक्चुअली इन्फॉर्म्ड वेल कि हम्म। व्हाट द कैरेक्टर इज ऑल अबाउट। ओके। समवन वाज टेलिंग मी यू आर लाइक अ गोविंदा, समवन वाज टेलिंग मी कि आप हम साथ साथ के मोनिश बेन, कि अच्छा। आप विलन भी हो लेकिन एट द हाँ। सेम टाइम अपने छोटे भाई के ऊपर आपको प्यार भी है। तो ओके। मैंने मतलब कि यार मुझे कंफ्यूज कर रही, कोई गोविंदा कह रहा है, कोई मोनिश बेल कह रहा है। आपको खुद को ब्रीफिंग राइट पता है? आर यू एक्चुअली फोकस्ड अबाउट योर ओन ब्रीफिंग? हम्म। ना आपने कभी वर्कशॉप्स लिए, ना कुछ लिए। क्योंकि हम जब कोई भी शो लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम्म। लाइक जिद्दीन मानिना जैसे, जब हमने जब शो किया था, हमारे हम्म। इंटेंस वर्कशॉप्स हुए कि किस जी। तरीके से एक आर्मी वॉक होना चाहिए, एक आर्मी का एक लहजा कैसा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से हम्म। गन फोल्ड करनी चाहिए, किस तरीके से स्क्वाट पोजीशन में खड़ा होना चाहिए एंड ऑल दैट। सो ऑल दीज थिंग्स वी वेंट टू ट्रेनिंग प्रोसेस। और नॉट हम्म। ओनली दैट जिद्दीन मानिक, बट हर शो में देयर इज हम्म। ऑलवेज अ वर्कशॉप दैट हैपेंस। जी। They see every producer or every channel person actually comes into that workshop and they हम्म। see whether you fit the bill or not. जी। मॉक शूट तो अलग मसला है, बट जी। उसके पहले मेरे जो डिजायर्ड रोल्स के जो कैरेक्टर्स जो हमने जो साइन किए हैं इन एक्टर्स को असाइन करके रखा है, हम्म। डू दे रियली फिट द बिल और नॉट? तो ये सारी चीजें तो कुछ हो ही नहीं। हम्म। सारे के सारे नए एक्टर्स आए शो में। तो हमारे लिए तो मसला ये था कि भाई अभी इनके साथ काम करना है तो थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि नए एक्टर्स हैं, सबके साथ थोड़ा टाइम लगता है जी। जला करने के लिए। बट द एक्टर्स वाज सो ओवरवेलमिंग कि उन्होंने एक्टिंग के ऊपर बहुत फोकस किया, अपने किरदारों पे ज्यादा फोकस किया, विच इज अ हम्म। नाइस थिंग एंड आई कुड सी द प्रोग्रेस रेट ऑल्सो डे बाय ओके। डे ओके। बाय ऑल द एक्टर्स। बट क्या हुआ था, मसला ये था कि मेरा किरदार कहीं ना कहीं पे तो मुझे लगने लग गया था कि वो uh, नासा हो रहा था, मतलब नहीं, हम्म। मतलब एक ट्रैक पे जा ही नहीं रहा। जी। मतलब मुझे जो कहा गया था कि मैं इस शो में नेगेटिव रोल कर रहा हूँ, मुझे ऐसा कहा गया था, वैसा कहा गया था, इस तरीके से जो ब्रीफिंग दी गई, बट कोई उस रोल के लिए कोई, मतलब मुझे जब भी मैं उनके साथ बात करता था टू द क्रिएटिव टीम एंड ऑल दैट थिंग, उनके पास आंसर्स नहीं होते थे। हम्म। मतलब ऐसे कई बार हुए कि जो क्रिएटिव्स इस शो के लिए असाइन थे, उन्होंने भी शो छोड़ दिया अच्छा। बिकॉज ऑफ द रूड बिहेवियर एंड ऑल दैट थिंग। मसले इतने हो जाते थे प्रोडक्शन में कि हाँ। एडीज, हर हफ्ते हमें नए एडीज की शक्लें मिलती थी कि हम किसके साथ जला हो, हम किसके साथ पहले बात करें। ईपीज ऐसे ऐसे जा चुके हैं हमारे सामने। हम्म। मतलब हर महीने एक नया ईपी आता था, हर महीने एक नया ईपी। मतलब लाइक किसके साथ हम बात करें, हम्म। किससे हम अपना ये करें। तो आई हम्म। रिमेम्बर कि मैंने एक पॉइंट में आया था, मैंने गुड्डू जी से मैंने कहा था हु इज द एसपी ऑफ द शो। मैंने कहा ओके। कि भाई, एक तो मैंने आपको कई दफा ये भी कहा गया कि पवन सर शूट करने आते थे सेट पे,
द हस्बैंड ऑफ रश्मि मैम। जी तो वो मेरे सारे क्लोजेस लेते थे, सारे के सारे 2 शॉट्स लेते थे, बट टेलीकास्ट में दिखाई नहीं देते। तो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग, इफ टेलीकास्ट में अगर आर्टिस्ट ही नहीं दिख रहा है, देन व्हाट्स द पॉइंट मी एक्चुअली डूइंग द शो। फिर मैंने जब ये बात मैंने सीमा मैम से कही, जो पवन सर की बहन है, जो शी इज जी ऑल्सो डायरेक्टिंग द शो, ओके तो उनका सबसे पहला आंसर मुझे ये था कि भाई मैं तो शो देखती ही नहीं हूँ। आई मीन लाइक बॉस, इट्स योर बेबी, if I am running a business, I have to see what is going on. If I am paying this gentleman or this lady this amount of money, and if the telecast में उनका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, then I should question the channel or I should question the editor कि भाई क्या चल रहा है, जी क्या कर रहे हो आप शो में। एंड ये मैंने गुड्डू जी के साथ मैंने कई दफा मैंने किया, मेरे सामने वो फोन करते थे। अभी आई डोंट नो वेदर ही इज एक्चुअली कॉलिंग दैट पर्सन और ही स्पीकिंग टू दैट पर्सन। फिर वो कहते थे कि मैंने बात कर ली, अभी देखो आपको दिखाई देगा, आपके क्लोजेस भी आएंगे, आपके 2 शॉट्स जो भी हम, क्योंकि ये लोग सारे शॉट्स लेते थे। जी एडिट रूम में क्या चलता था, दैट इज नॉट आवर लुकआउट। हाँ वी एक्टर्स आर जस्ट लाइक हमारा काम है एक्टिंग करो, कैमरा के सामने परफॉर्मेंस करो, निकल जाओ। जी बाकी का जो डिपार्टमेंट है वो हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है। प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर्स का डिपार्टमेंट है, चैनल का डिपार्टमेंट। वी एक्टर्स नेवर मेडल इनटू इट। बट अगर मैं टेलीकास्ट में देखता हूँ, मेरी माँ खुद टेलीविजन में देख रही थी, मुझे कह रही थी कि बेटा तू दिखाई नहीं दे रहा शो में। यहाँ तक कि मेरे जो टीचर्स हैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट के, जितने भी वो लोग जब मेरा शो देखते थे, मेरे पहले के जी शोज जो मैंने देखे हैं, मैं मैडम मैं लीड्स कर चुका हूँ। जो मुझे जिस तरीके की ट्रीटमेंट इस शो में मिली है, जिस तरीके का मेरा किरदार जिस तरीके से यहाँ पे बनाया गया था, आई फेल्ट लाइक जब मैं न्यू कमर आया था इस इंडस्ट्री में, कभी भी मैंने ऐसे रोल्स नहीं किए थे जिस तरीके के रोल्स मुझे यहाँ पे करने मिले। ओके एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। आई वाज लेटर ऑन, मैं बहुत ही अनइंटरेस्टिंगली मैं काम करने लग गया था कि बॉस मैं काम कर रहा हूँ, टिकने तो वाला है नहीं कहीं पे। तो फिर मैंने तय कर लिया, मैंने सबको मैंने मैसेजेस डाल दिए कि बॉस दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट फॉर एन एक्टर सेइंग दैट आई एम डन विथ माय कैरेक्टर and for an actor to say that I'm not liking my character, that is the last thing an actor would ever say, that I'm done with my character and I'm not interested playing this character anymore. जी इससे मतलब दिस इज द वर्स्ट थिंग एक एक्टर कहेगा कि यार मुझे नहीं करना है भाई, आपका ये कैरेक्टर मुझे पसंद ही नहीं है, करना ही नहीं है। आप ही के फिल्म का डायलॉग मैं बोल रहा हूँ, नो मीन्स नो, करना ही नहीं है। पिंक फिल्म का आपका जो डायलॉग है ना, नो मीन्स नो, आपकी फिल्म का डायलॉग मैं आपको कह रहा हूँ। तो वो कह रहे थे कि नहीं अभी रश्मि मैम बैठी है एंड शी इज वाचिंग द एपिसोड्स एंड ऑल दैट थिंग एंड शी विल कम बैक, बट शी नेवर एक्चुअली केम बैक एंड शी नेवर एक्चुअली स्पोक टू मी अबाउट दिस। शी नेवर डिड दैट। हमारी कभी कॉन्वर्सेशंस हुए ही नहीं। हालांकि मैंने इतने मैसेजेस डाले, मेल्स डाले, इवन आई हैव आल्सो डन दैट थिंग टू द कास्टिंग डिपार्टमेंट एज वेल, जो उनकी खुद की इन हाउस कास्टिंग टीम है, कास्टिंग क्यू करके, तो उन्हें भी मैंने मैसेजेस डाल दिए। विशाल करके मेरे दोस्त हैं जो उन्हीं के आई थिंक फैमिली के रिलेशन में आते हैं, तो उनसे भी मैंने बात की थी। मैंने बोला देखो यार, अरे विशाल नोज मी फ्रॉम लास्ट 10 years इन दिस इंडस्ट्री एंड मैंने उससे कहा कि देख यार ब्रो कि मेरा किरदार कहीं बढ़ नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग, बट आई थिंक आई शुड लीव दिस शो, आई थिंक आई एम नॉट हैप्पी विद इट एंड दिस इज माय मैसेज एंड दिस इज लाइक आई वांट टू गिव यू द फाइनल वर्डिक्ट। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कुछ करते, विल वर्क ऑन इट, विल वर्क ऑन इट। फिर गुड्डू जी ने मुझे कहा कि नहीं आपका 3 months का नोटिस पीरियड है। मैंने बोला वी आर नॉट इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जो 3 months का आप नोटिस पीरियड बोल रहे हो। चलो मैंने उसमें भी है ना, मैंने कहा कि चलो मेरे को ना इनके साथ है ना अभी आर्ग्यूमेंट्स करने नहीं है, बिकॉज दैट आर्ग्यूमेंट्स विल लीड इनटू कन्फ्रंटेशंस, सो इट्स बेटर लेट्स खत्म कर देते। अभी ये हुआ था सितंबर, मैंने 29 को मैंने इनसे बात की थी जब हमारे कॉकटेल पार्टी का सीक्वेंस चल रहा था। अभी मेरे से थोड़ा मिसकैलकुलेट हो गया था कि 29 सितंबर से लेके 29 दिसंबर 3 months होते हैं, बट मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से आई जस्ट सेड कि 29 Jan। ओके तो मेरे से थोड़ा मिसकैलकुलेट हो गया था कि आई हैव कैलकुलेटेड लाइक फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, अक्टूबर टू नवंबर टू दिसंबर। तो जब मैंने कहा कि भाई 29 January, मैंने कहा कि भाई मैं नहीं कर सकता अभी आज से, तो गुड्डू जी का वापस यही कहना था कि भाई आपको करना नहीं था तो आपने 1 महीना एक्सटेंड क्यों किया। मैंने बोला बॉस ये क्या लॉजिक है, आप ये नहीं कह सकते किसी आर्टिस्ट को, आपको मैंने
तो आपके कहने के मुताबिक मैंने 3 महीने आपको दिए, 3 महीने मैंने खत्म कर दिए, अब जी मैं नहीं कर सकता। जी फिर उन्होंने मेरे से मतलब लाइक रिक्वेस्ट किया और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तू मार्च कर ले, 31 मार्च खत्म कर ले, मैं तेरे हम्म को एक से नहीं बुलाऊंगा। हम्म। और ये उन्होंने मुझे बोला था, ये मेरी जबान है, मैं तेरे को इसके बाद नहीं बुलाऊं, यू विल बी अच्छा फ्री फ्रॉम ऑल योर ड्यूटीज। ओके मैंने बोला कि चलो फाइनल वह ये, एंड ये मैंने उनको मैसेजेस जब करता था, उनके मैसेजेस की कभी रिप्लाई नहीं आते थे कि एज पर द मिनट्स ऑफ मीटिंग आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद यू, सो एंड हम्म सो फलाना आपने जो मुझे कहा था दैट हम्म दिस इज गोइंग टू बी देयर। एंड मेरा हमेशा हम्म एक आदत होता, बिकॉज आई वाज फ्रॉम द कॉर्पोरेट, आई एम एन एमबीए ग्रेड, तो मुझे पता है कि कॉर्पोरेट लेवल पे किस तरीके से बात होनी चाहिए। तो मुझे मिनट्स ऑफ मीटिंग रखने की हमेशा आदत है कि मैंने अगर अगर आपसे, इफ यू आर एन आर्टिस्ट विथ मी और इफ यू आर अ क्रिएटिव डिपार्टमेंट person with me, so whatever conversation I had it with you, I will actually WhatsApp you the same thing whatever we actually spoken, कि MOM tomorrow there won't be any हम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अगर किसी ने जी की तो we can say that thing that we had a communication before that। जी तो मसला ये था कि 31 मार्च मेरा खत्म होने को आया था। 24 मार्च को अगेन वी वर डूइंग अ कॉकटेल सीक्वेंस, एक पार्टी सीक्वेंस चल रहा था। दिस टाइम पवन सर एक्चुअली ही स्पोक टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम। सुबह सुबह ही मैंने जब गुड मॉर्निंग किया उनको, तो उन्होंने बोला बैठना बेटा, एंड ही वाज वेरी स्वीट टू मी, ही वाज ऑलवेज बीइंग हम्म वेरी स्वीट। हम्म उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने सुना कि तुझे कोई नया शो भी कुछ मिला है या कुछ, आर यू साइनिंग समथिंग? तो मैंने बोला कि अभी तक मैं ये सब चीजें नहीं बताना चाहता, बट या मेरा 31 तो मेरा लास्ट डे। तो हम्म फिर उन्होंने मुझे बोला कि क्यों जा रहा है, क्या हो गया, हमसे कोई कुछ तो नहीं। मैंने बोला कि नहीं सर, आई एम नॉट सेटिस्फाइड एज फार एज दैट माई कैरेक्टर इज कंसर्न एंड आई एम नॉट हम्म इंटरेस्टेड इन दिस शो। हम्म फिर उन्होंने मुझसे कहा कि एक काम कर, मेरे लिए मेरे खाते अप्रैल खत्म करते हैं, अच्छा उसके बाद मैं तुझे नहीं बुलाऊंगा। हम्म ठीक है? क्योंकि उनका ये था कि आर्टिस्ट अगर 1 साल के पहले ही अगर क्विट कर जाता है, देन ही हैज टू आंसर टू द चैनल ओके एंड ही हैज टू आंसर टू ऑल द क्रिएटिव्स एंड ऑल दैट थिंग, ओके प्रोडक्शन में भी बोलना पड़ेगा एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा कि देखो सर, आपको चैनल में जवाब देना पड़ेगा, मुझे ये सारे के सारे जवाब मुझे देने पड़ेंगे, लाइक मेरे फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे फैंस को, इन सबको मुझे जवाब देने पड़ेंगे। जी तो फिर मैं ये सारे कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई एक्चुअली रिप्लाई दिस? तो आपको सिर्फ चैनल का पड़ा है, मुझे अपने आप से क्वेश्चन करते वक्त मुझे कैसे लगेगा? तो आई कांट डू दैट थिंग ना। तो आप समझ सकते हो कि हाउ इट इज। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, अप्रैल खत्म कर ले एंड देन वी जस्ट डू इट। तो एक और चीज हुई थी कि 4th of अप्रैल को मेरे नाना जी की बरसी थी, विच वॉज द फर्स्ट अच्छा बरसी। एंड मैंने ये 28 मार्च को ही मैंने बता के रखा था कि व्हाट, कि मैं 4th को शूट पे नहीं आ सकता। ओके अब ये लोग का क्या प्रॉब्लम है आई डोंट नो, ये लोग कम्युनिकेट नहीं करते टू देयर हायर अथॉरिटीज लाइक पवन सर एंड रश्मि मैम, इन लोग रखते नहीं। फिर मैंने नील जो हमारे ईपी थे, क्योंकि ईपीस तो बदलते रहते हैं, हर दिन कोई नया ईपी आ जाता है, क्योंकि जी हमारे टाइम में अरुण थे, अरुण से बोल के रखने के बाद फिर ये नील आ गए थे, हाँ इनसे अलग से फिर बताओ, फिर ये बाद में अलग एस्केलेट करेंगे। तो नील से 28 से लेके 30 तारीख तक मैंने उनसे कहा कि भाई 4th का मेरा देख लेना, 4th को मैं नहीं, बिकॉज इट्स अ जेन्युइन थिंग, इट्स अ फर्स्ट बर्स एंड एवरी पर्सन हैज टू बी द पार्ट ऑफ द फर्स्ट बर्स। मेरे नाना जी, आई वाज वेरी मच क्लोज टू माय नाना जी। यस तो मैंने कहा कि 30th को फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप गुड्डू जी से बात कर ली। तो मैंने बोला गुड्डू जी से अगर बात कर रही देन फिर आप किस लिए हो, आप एक ईपी हो राइट। एंड बॉस, मुझे अब इस साल 11 साल हो जाएंगे इंडस्ट्री में, मैं ये सब चीजें नहीं करने के लिए बैठा, मैं कल नहीं आया हूं एज एन आर्टिस्ट। आप जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, दिस इज सो अनप्रोफेशनल। आई एम टॉकिंग टू यू ऑन सिंस 28 से मैं आपको बोल रहा हूँ, 3 दिन आप मेरे खा चुके हो, और उसके बाद आप मुझे 3 दिन के बाद आप मुझे कहते हो कि नहीं आप ये गुड्डू जी से बात कीजिए। फिर गुड्डू जी से बात करता हूँ, 3 तारीख तक मैं उनसे बात कर रहा हूँ। 3 तारीख को पवन सर मुझे बोल रहे कि क्या है भाई, तू छुट्टी बिट्टी ले रहा है ऑल दैट थिंग, कल इतना बड़ा सीक्वेंस लगा, यूनिट लग गई, ये हो गया वो हो गया। फिर मैंने सर को दिखा दिया, बिकॉज एज आई सेड आई कीप द रिकॉर्ड ऑफ द मिनट्स ऑफ मीटिंग। मैंने बोला सर 28 मार्च से मैंने बोल के रखा है, जी 28 से द नील वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, 28 से 30 मैंने नील से मैंने बोला था, एक हफ्ते पहले से मैंने बोल चुका हूँ। फिर 30 से 3 तारीख तक मेरी ये बात इससे हो रही है, गुड्डू से हो रही है।
सो अगर ये लोग अगर आपको अपडेट नहीं करे ना, then that's not my lookout. फिर उनको जब पता चल गया that I am right, then the tonality changed completely. Changed. सर का सर ने बोला कि देखो ना कुछ हो सकता है. This was the tonality now. Initially क्या हो गया, तू क्यों जा रहा है, ये ऐसा वैसा. And that's the most disrespecting actors. वो मैंने एक चीज देखी है, the way they talk. So like Okay. no matter what position you are, I don't think so that they give respect. They say that we respect actors, but वो एक्शन में नहीं दिखता. आपको बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा कि हम उनके सामने मतलब यू नो वी आर नथिंग, वी आर जस्ट द अदर गाय. भले यार So when was the last date? When was the last date of shooting, Aditya? मेरा लास्ट डेट था 30th of April this month, बट Okay. 7th of April को मैंने जब शूट किया, हाँ. 4th of April को जो मैंने जो छुट्टी ली थी, हाँ. नेक्स्ट डे 5th of April सर मेरे आने से, अभी ये सबको पता है इंडस्ट्री का रूल है जी. कि 9 बजे के शिफ्ट पे अगर आर्टिस्ट आता है 9:15 या 9:20 के आसपास, देन यू हैव द एंटायर राइट टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन. लेकिन 8:30 के कॉल टाइम पे अगर आर्टिस्ट आ रहा है 8:59 को एंड द शिफ्ट इज एट 9, 8:59 आई रीच्ड. Okay. आते ही आप एक्टर से गुड मॉर्निंग की जगह ए भाई किधर है तू, हाँ क्या है, हाँ क्या हम लोग क्या बेवकूफ बैठे हैं एंड ऑल दैट थिंग. बेवकूफ इज आल्सो आई एम यूजिंग अ वेरी there was a lot of slang that was used. Okay. So language was completely abrupt that was used to me in the morning. I was so mad at him. I said you can't talk to me like that. ठीक है, आपके कहने पे रुका हूं मैं, वरना मेरा तो 31st March खत्म हो गया था. आपके कहने पे रुका हूं तो you better just change and just be there. And the second thing is that the EP he lied actually, saying that कि मैंने इसे और साक्षी मतलब like प्रियंका नैन who is playing my wife's character, हम दोनों को इसमें कह दिया था कि हम दोनों का पहला सीन है. जबकि 3rd को मैं लास्ट शूट करके गया था, 4th को आई टुक एन ऑफ, 5th को जब मैं आया there was no such message or nothing that was given to us, and that person lied. Okay. वो खत्म ही नहीं हुआ मसला because दिन भर I was not talking to him, to the producer, and I was mad at him. And मेरा पूरा मूड ऑफ था, सब कुछ खत्म खराब हो गया था सब कुछ. उसके बावजूद there was a dance sequence I did. I did it with like action हो जाता है, I've become a very different person. As an actor, I'm always professional. I always come on the set, I work, I just leave. उस दिन क्या हुआ, क्योंकि मेरा मूड ऑफ था, सुबह से सब कुछ ये हुआ था, रात को 8 बजे, क्योंकि 8:30 से 8:30 की कॉल टाइम होती है, 12 घंटे के बाद आदमी थोड़ा फ्यूज ऑफ भी हो जाता है, कितना टाइम हम देंगे ना, बिकॉज वी आर शूटिंग एक्चुअली एट नायका, इट्स अवे फ्रॉम मुंबई. Yes. तो एक बार फ्यूज ऑफ हो गया मेरा उस दिन, तो मुझे सुनाई नहीं दिया when he said roll. And then he just had to, मतलब this was planned. I believe that this was planned. Okay. That आपने 4th को जो छुट्टी लिया ना, मेरे को जो नुकसान हुआ था ना, वो नुकसान की भरपाई he wanted to actually like insult me in front of everyone, including the juniors and all the actors. Oh. And he was compelling me to be sorry for that. He was compelling me to say sorry in front of everyone. All the actors were not happy the way he behaved with me, including Sahil Pul, Neelu ji, who was playing Shanti's character of मतलब साहिल के मदर का कैरेक्टर, सब उनका भी ट्रैक खत्म हो गया. 14 को उनका भी ट्रैक खत्म हो गया. इवन दे वर मैड एट देम कि यार हमें बुलाया 1.5 महीने में हमारा किरदार खत्म. तो मतलब यू नो नोबडी वाज हैप्पी इवन. एंड मैंने ये बात फिर बाद में रात को फिर मेरी बात हुई, मैंने लंबा चौड़ा मैंने मैसेज लिख दिया सर से कि ऐसा ऐसा है. एंड फिर नेक्स्ट डे मुझे उनका कॉल आया. नाउ द टोन वाज लाइक अरे विक्रम जी क्या हो गया, बिकॉज जो मैंने मैसेज जो लिखा था, मैं ये मैसेज चैनल में भी भेज सकता था. एंड दिस इज लाइक माय 3rd शो ऑन दिस चैनल. इसके पहले मैं नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी में मैं पैरेलल लीड कर चुका हूँ, कवच महाशिवरात्रि कर चुका हूँ. तो मैं चैनल में मैं खुद जा सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ. Someday I would say that somebody should come there as a vigilant officer. Cinta is the body for us, for the actors. So vigilant officers should go there and should record it. क्या हो रहा है वहां पे? It's like the vibe of that set ना, it's not healthy, I would say.
So taking the decision to leave the show was a very wise decision from me. And मैं ये सब चीजें नहीं देख सकता. I think nobody actually in this world, I think no humanity in as far as like humanitarian ground में अगर मैं बोलूंगा तो nobody has a right to strike on anyone. By all means, किसी को भी हक नहीं है कि strike on anyone. आप ये चीजें किसी और तरीके से भी समझा सकते हो. But he came charging towards me. He came storming towards me, and he was on a verge to strike at me. He was compelling me to be sorry. And then he was saying कि 11 साल का तुम्हारा experience है और तुम ये ऐसे behave करोगे and all that thing. And then when he said sorry in front of the everyone, he was not sorry for that. अगर आप और मैं, if I have an issue with you, I said something wrong to you. Later on, if I feel sorry, I will say sorry to you. In person या सबके सामने भी मैं अगर ये करूंगा. अगर मैंने आपका सबके सामने मैंने अगर आपका इंसल्ट किया तो मैं सबके सामने मैं सॉरी बोलूंगा कि I'm genuinely I'm sorry. And Chetna, this won't happen again. I promise. But यहाँ पे सॉरी का किस तरीके से था कि सॉरी तो कहा, मुझे नहीं कहा, आप सभी को मेरी तरफ से सॉरी फॉर द बिहेवियर वॉट एवर आई हैव डिड. मैं ऐसा किसी आर्टिस्ट के ऊपर कभी चिल्लाता नहीं हूँ एंड ऑल दैट थिंग. बट टुडे आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. दिस गाय एक्चुअली जस्ट माय ब्लड वाज बॉइलिंग एंड ऑल दैट थिंग. एंड आप तो जानती हो आप ये कैसा है. अरे भाई आप सॉरी हो तो सीधा सॉरी बोलो ना. आप मेरे छक्के पंजे निकाल रहे हो, मतलब दैट शोज यू हैव प्रॉब्लम विद मी. आपको मेरे से तकलीफ है तो आप ये सारी चीजें बोल रहे हो. चिल्लाया आपके ऊपर लेकिन सॉरी दूसरे से ब्लेम ऑन यू. सॉरी आप ऐसे हो इसके लिए और बाद में आप मुझे कह रहे हो कि आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो एंड ऑल दैट थिंग. डूड, you can't talk about my interpersonal relationships. You can't talk about anything like that. If you are sorry, say sorry. How difficult it is for you to say sorry. Instead of that, you are bragging about it. कि you know how this person is. You know, आप तो जानते हो. अगर मुझे चेतना को सॉरी कहना है for something that I have never done, hypothetically अगर or I have done something wrong with her, I will just say, Chetna, I genuinely am really sorry for my behavior. I'm really, I fold my hands in front of it by saying sorry. I know my behavior was so uncalled for. Something happened, and I promise you this will never happen again. And I'm genuinely I'm sorry. Whether you want to forgive me or not, but मैं अपनी तरफ से अपने दिल से मैं आपसे सॉरी मांग रहा हूँ. ठीक है, मैंने अपने आपको सॉरी बोला. You want to take time, take time. But कभी आपको लगेगा मुझसे बात करने का, I'm always there. And मैं हमेशा आपको ये कहूंगा कि whatever this behavior was today between me and you, I know I am the wrong person. I was how easy it is. लेकिन झुकना नहीं है यहाँ पे. सॉरी की जगह आप मेरे छक्के पंजे निकाल रहे हो. और किस को आर्टिस्ट को इससे प्रॉब्लम. अरे यार डूड, सॉरी है तो बोलना सॉरी. All the actors were like saying, this is not the way to say sorry. तो फिर मेरे लिए वो ये था, मैंने उनको फोन किया उसी रात, मतलब मैसेज किया. नेक्स्ट दिन उनका जब मुझे कॉल आया था, फिर उसी रात मैंने उनको कहा था कि सर मेरे कदम नहीं उठ सकते यहाँ पे आने के. After whatever things has happened, I think कोई भी एक सेल्फ रिस्पेक्टेड एक्टर विल नेवर. मेरे लाइफ में ये चीजें कभी हुई नहीं है और मैं नहीं कर सकता यार यहाँ पे काम. मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. एंड आई थिंक लेट्स अभी हम दोनों के बीच में जो भी है, let's cool the things like that. Let's not drag it or let's not take it further. But then he spoke to me. He said sorry to me over the phone. We just sorted out things. And he also realized, he said that. मैंने बोला कि सर आपका भाई, मैंने उस दिन छुट्टी लिया था. That's why you were mad at me. You planned it. से उसमें मेरा पूरा यूनिट रुक गया था. ये था वो था. He accepted that. Yeah. So he accepted. नहीं, he didn't accept it. बट मैंने उनके मुंह से निकलवाया. बट अगेन वो था कि चलो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड योर करियर. अगर तुम नहीं आना चाहते हो कल, इट्स ओके, मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगा. बट फिर भी एज अ प्रोफेशनल लेवल के बेसिस पे आई केम नेक्स्ट डे ऑन 7th. मैंने शूट किया. फिर मेरा एक फोन कट था जहां पे उस फोन कट पे ऐसा लिखा गया था कि मैं अभी आगे का बिजनेस सेटअप करने के लिए मुंबई जा रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ यूपी बेस्ड शो.
तो ओके। आगे का बिजनेस सेटअप करने, तो मुझे समझ में आ गया था कि मेरा किरदार तो खत्म है। और मेरे साथ साथ साहिल और शांति जी का भी किरदार खत्म हो गया था, ये भी मुझे पता चल गया था। उनका भी 14 को उनका लास्ट डे था, मेरे 7 दिन बाद उनका ही था। जी। तो ये जब मैंने पढ़ लिया था लाइन्स, तो मुझे समझ में आ गया था भाई मेरी एग्जिट हो गई इस शो से, अब मेरा कुछ नहीं शो। एंड मैं चाहता भी था मेरा एग्जिट, क्योंकि आई वांट टू ग्रो एज एन एक्टर, हाँ। आई हैव डन लीड्स, आई वांट टू गो अहेड, प्रॉस्पर माय करियर एक्चुअली, आई कांट डू सच थिंग्स। तो फिर कुछ सर आए थे, आए गले मिले, मैंने उनसे बात की, एंड ही सेड आर यू ओके नाउ, मैंने बोला आई एम फाइन, आर यू ओके, सो इट सॉर्टेड आउट। एक हैप्पी एंडिंग। मेच्योर लेवल पे हमने, मैंने ड्रैग ही नहीं किया, क्योंकि मुझे हाँ। समझ में आ गया था कि बॉस आई एम डन, हम्म। मैं नहीं, एंड ही ऑल्सो न्यू द फैक्ट। देन कल मैंने फोन किया था, क्योंकि बीच में 6-7 दिन की जो छुट्टी मिली थी, क्योंकि जी। सबके बड़े बड़े सीक्वेंसेस थे, क्रिश हम्म। और विद्या के जो सीक्वेंसेस थे, जो राघव हम्म। एंड गरिमा के जो सीक्वेंसेस थे, जो बहुत लंबे चौड़े सीक्वेंसेस थे, तो पूरे फैमिली को 6-7 दिन की छुट्टी मिल गई थी। तो कल जब शूट लग गया था, तो मुझे ये सुनने में आया था कि मैं उसमें नहीं था, शादी वाला सीक्वेंस लग गया था। तो मैंने कहा था ईपी से, मैंने फोन पे मैंने बात की थी, मैंने कहा कि भाई आपने तो कहा था कि मुझे कल परसों से आप बुलाओगे। हाँ। तो मैंने, उन्होंने मुझे बोला कि विक्रम मैं स्क्रिप्ट में देख रहा हूँ, लेकिन विक्रम का नाम कहीं लिखा नहीं गया है, तो आप जरा गुड्डू जी से बात कर लीजिए। तो अच्छा। गुड्डू जी से जब मैंने फोन किया, तो उन्होंने कहा कि देख विक्रम यार, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें कल से भी बुला दूंगा, जी। बट द प्रॉब्लम इज कि 30th of April से अगर तुम आओगे ही नहीं शो में, देन व्हाट्स द पॉइंट मी कॉलिंग यू। मैं तो विक्रम को मुंबई से बुला लूंगा, लेकिन हाँ। विक्रम ही नहीं आना चाहता है, तो क्या करें। मैंने बोला ये ये क्या है बॉस, आप मेरे से डेट्स ले रहे हो, एक पूरा हाँ। अप्रैल आपने मेरे से मांगा, हाँ। मैंने आपको वो पूरा मंथ। और बाय द वे आई वुड से दिस थिंग, आई वाज सपोज्ड टू डू अ मूवी विद रणबीर कपूर कॉल्ड रामायण, ओ एंड यस। आई वाज लॉक्ड फॉर दैट रोल। हाँ। हाँ, एंड मुकेश छाबड़ा की टीम वाज बिहाइंड मी फॉर दैट सिंस February। हाँ। आई मेट नीतीश तिवारी सर, डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, उनसे भी मेरी बातचीत हो गई थी, आई वाज लॉक्ड फॉर दैट रोल, सो व्हाट हैपेंड एंड देन? दे वर नॉट लेटिंग मी गो। दे सेड कि टेलीविजन है, ये है वो है। फिर कल जब मेरी बात हुई, मैंने बोला, मैंने सारे मुकेश छाबड़ा की टीम को भी मैंने मैसेज डाल दिया कि आई एम फ्री फ्रॉम ऑनलाइन, तो हंसने लगे, मतलब उससे अच्छा हमारे साथ रामायण ही करता। तो मैंने बोला कि क्या करूं सर, हम एक्टर्स का एक वो होता है ना, हिपोक्रेटिक ओथ, वंस अ हम्म। कमिटमेंट ऑलवेज अ कमिटमेंट। हाँ। सो यहाँ से जब तक फ्री नहीं हो जाता, तो कुछ और कैसे कर सकते हो। तो बोला डोंट जी। वरी, आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड योर पोजिशन, हाँ। लेट्स डू समथिंग, we'll work soon together, because they ओ। just said that thing, we appreciated that you didn't turn against them to come for this role, हाँ। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जब मिलती है, तो लोग रोल छोड़ के छोड़ इधर आ देते जाते हैं। हैं, which बिल्कुल। you kept it a very professional level पे, तुमने ये चीज को अच्छी तरीके से रखी। हम्म। तो मैंने बोला कि हाँ सर, बट इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी गया हाथ से, तो बुरा भी लगता है। एंड और ये नीतीश रोल सर, क्या था आदित्य? किस चीज का? ये थे राम जी के पिताजी का रोल था, दशरथ जी का? दशरथ जी का यंगर वर्जन। अच्छा। एंड ओके। कि इनका एक्चुअल दशरथ जी बने हैं अरुण गोयल सर, हाँ। तो उनका यंगर वर्जन जो था, क्योंकि इसमें जो रामायण जो बन रही है फिल्म, ये रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही है हम्म। रामायण। तो रावण तो हम सबको पता है, यश इज डूइंग रावण, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है। तो कुछ चीजें हैं जो दे वांटेड मी टू वर्क ऑन इट, एंड दे वांटेड मी टू प्ले दैट, एंड दे सॉ माय महाभारत का ऑडिशन। जब मैंने एक महाभारत का एक बहुत पहले एक मैंने ऑडिशन दिया था, और मेरा अच्छा। ऑडिशन सर ने भी देखा था, नीतीश सर ने भी देखा था, और मुझे ये सुनने में आया था कि रणवीर रणबीर कपूर ने भी देखी थी मेरी ऑडिशन। नाइस। तो दे रियली लाइक्ड माय ऑडिशन, हम्म। एंड व्हेन आई मेट नीतीश सर एंड द एचओडी, तो दे जस्ट टोल्ड मी दैट कि ऐसा ऐसा है, हमें इतने इतने डेट्स चाहिए, ऐसे ऐसे डेज पे हमें आपके साथ हम्म। काम कर, जी। तो विल यू बी अवेलेबल। तो मैंने बोला यार, मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो लास्ट डे एक्चुअली जनवरी था, हम्म। 29 जनवरी, फेब से तो मुझे फ्री होना चाहिए था, बट ये हम्म। लोग जाने नहीं दे रहे मुझे। तो उसने बोला कि मार्च एंड के बाद मैं तुझे ये करूंगा वो करूंगा, फिर अप्रैल से तो वैसे भी फ्री हूँ,
तो फिर उन्होंने मुझे मार्च के टाइम में भी उन्होंने मुझे फोन किया था कि उनको कोई आर्टिस्ट मिल नहीं रहा अच्छा। है। तो मुझे उन्होंने मार्च के मिड में भी फोन किया था, 20th और 22nd ऑफ मार्च। हाँ। तो मैंने कहा कि सर मेरा अप्रैल का एक्सटेंड हो गया, ये जाने नहीं दे रहे मुझे। अच्छा। शूटिंग तो कट टू कट शूटिंग है अभी, हाँ। उनकी भी चल रही है। तो आई ऑल्सो हाँ। नो देयर पोजीशन, दे ऑल्सो न्यू माय पोजीशन। हाँ। एंड सामने स्टार कास्ट ही ऐसी है, रणबीर कपूर है, रवि दुबे है। रवि दुबे, आई एम अ बिग फैन ऑफ रवि दुबे एज अ ही इज अ फाइन एक्टर ऑन टेलीविजन। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे बढ़िया एक्टर मैंने टेलीविजन में कभी देखा है। आई थिंक मैं उनकी एक्टिंग देख के मैं बहुत प्रभावित हो गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जमाई राजा। द वे अच्छा। ही यूज्ड टू गिव हिज मोनोलॉग्स, इट वाज सो अपीलिंग एंड इट वाज सो बिलीवेबल व्हाटएवर ही यूज्ड टू डू। तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हो गया था, एंड मैं आज भी उनका बहुत बड़ा फैन। एंड हम्म। आई रिमेम्बर मेरे जो फादर का जिन्होंने रोल किया था, संदीप सचदेवा, हम्म। लग जा गले में। तो संदीप सचदेवा यूज्ड टू नो रवि दुबे सो वेल बिकॉज वो दोनों नेबर्स थे। अच्छा। तो उसने बोला था कि मैंने ये बात रवि को कह दी है तेरे बारे में कि हाँ। रवि, देयर इज वन फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज आल्सो एन एक्टर, एंड वो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है और हम्म। वो तुमसे जरूर मिलेगा। हम्म। तो मुझे लगा था कि यार मिलना तो हुआ नहीं था, बट मुझे ऐसा लगा था कि यार एटलीस्ट टू सी हिज क्राफ्ट, टू हाँ। सी हिज प्रेप, कि व्हाट ही डज ड्यूरिंग द टाइम। इवन रणबीर कपूर, इन दोनों की क्या प्रेप्स होंगे, क्या किस तरीके से होंगे, यार मुझे वो देखने मिलता, कुछ सीखने मिलता एज एन एक्टर, हाँ। हाँ। क्योंकि मैं भी थिएटर से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने आई वर्क विद सच अ ब्यूटिफुल टीम फ्रॉम सो हम्म। लॉन्ग। आई हम्म। वर्क विद द बेस्ट एंड आई फेल्ट लाइक स्टेट। एंड मैंने ये बात मैंने पवन सर से मैंने कही कि प्रॉब्लम क्या है ना सर, आप हम्म। लोगों ने मुझे यूज ही नहीं किया, यू डिडंट यूज मी ऑन योर शो, एंड ही एक्सेप्ट दैट। मैंने बोला, जो लाइंस आते थे मेरे टिप ऑफ द टंग होते थे, आई हम्म। शुड फील माय कैरेक्टर सो वेल। हम्म। मेरे बारे में एक थी कि कभी शिकायत नहीं थी एज एन एक्टर कि मैं किस हम तरीके तो से आपके काम शोज देखे हुए हैं बहुत सारे, और काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है और काफी अच्छा लगता है आपका जो कैरेक्टर्स जो आप प्ले करते हैं। हाँ, और मैंने कई तरीके के मैंने एक्सपेरिमेंटल रोल्स भी किए थे, जैसे कि मैंने कवच हाँ। महाशिवरात्रि में मैंने एक हम्म। 36 से 38 साल का रोल किया था। जी। एक अलग रोल था जिसमें मेरे को मुस्टैच दी गई थी, चश्मा दिया गया था, जोधपुरी दी थी, एंड आई वाज द मेन विलन, और मेरा जी। मर्डर हो जाता है क्योंकि हम्म। इट्स अ हॉरर शो। हम्म। तो पहला डेथ सीक्वेंस मेरा ही था, बट मेरा जो डेथ सीक्वेंस था वो इतना बढ़िया तरीके से शूट हुआ था। रंजन कुमार सिंह ने वो शूट किया था, हम्म। एंड रंजन सर वाज सो हैप्पी विथ माय वर्क। आई रिमेम्बर एकता मैम ने उनके फैन पेज पे मेरा वो एपिसोड, मतलब लाइक उसका जो ट्रेलर आया था, प्रोमो आया था, वो मैम ने शेयर किया था। मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। एंड लेटर ऑन व्हेन द लास्ट शो दैट आई डिड विद बालाजी, दैट वाज ये चाहते, दैट वाज आल्सो recommended by एकता मैम ओके। that I should play the lawyer's character हम्म। to fight for Anurag Basu, which was played by Parth Samanjam. हाँ। एंड मुझे याद है 3 दिन की शूट हमने एक दिन में खत्म करनी थी, एंड हम्म। क्योंकि नेक्स्ट डे इनको जाना था सबको स्विट्जरलैंड। हम्म। तो मुझे याद है कि मैंने 12:10 को हमने रात को शूटिंग स्टार्ट की थी, कोर्ट रूम ड्रामा था पूरा, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज प्लेइंग लॉयर्स कैरेक्टर। तो मैं खुद स्ट्रेस था, बट द टीम आई नो, द डायरेक्टर मुजामिल देसाई, ये एक ऐसे डायरेक्टर है कि एवरी एक्टर वुड लव टू वर्क विद हिम। हम्म। हम्म। दिस इज हाउ व्हाट वी आर टॉकिंग, दिस इज हाउ ही इंटरेक्ट्स विद द एक्टर, हाउ फ्रेंडली दैट पर्सन इज। तो इन लोगों के साथ काम करने में जो मजा आता था, तो मैंने 12:10 को जो शूटिंग स्टार्ट की, 2:10 को मैंने रैप अप कर दिया था। 3 दिन की शूट एक दिन में खत्म करनी थी। वाह। द ओनली थिंग दैट आई वाज गुड एट इट, दैट वाज लाइक मुझे लाइंस किस तरीके से इम्प्रोवाइज करना, और लाइंस मुझे हमेशा याद रहती है। तो हम्म। आई नो द ओनली थिंग वाज दैट मुझे ये था कि यार मैं पहली बार लॉयर का रोल कर रहा हूँ, ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तो मैंने अपने आप से कहा था कि भाई मैं सनी देओल हूँ और मेरे सामने जो है वो इंद्रजीत चड्ढा है, अरे एंड वाह। द रेस्ट इज द गेम दैट आई हैव टू हम्म। प्ले। हाँ। तो सीन खत्म होने जा रहा था, खत्म होने जा रहा है। रिमेम्बर आई वाज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, क्योंकि हाँ। आई एम वेयरिंग अ ब्लैक जैकेट एंड ऑल दैट हम्म। थिंग। उसके ऊपर वो पूरा एक उनका वो बार काउंसिल का जो कोट होता है जी 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 जी। एज अ लॉयर, तो गर्म हम्म। हो जाता है ना ब्लैक ब्लैक पैंट पहन के।
तो वहां पे पार्थ वहां पे विटनेस बॉक्स पे खड़ा है, एंड पार्थ यूज्ड टू नो मी बिकॉज वी डिड अ शो टुगेदर बिफोर दैट, कैसी है हम्म। यार ये। जी। तो पार्थ वाज लाइक बिकॉज वी बोथ आर महाराष्ट्र, मतलब मस्त कर रहा है, चल 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 इसको जरा टैप करने के लिए भेजो। तो ही सेंट हिज ओन पर्सनल मेकअप दादा टू अच्छा। डू माय डैप एंड ऑल दैट थिंग, ठीक है, बिकॉज आई वाज स्वेटिंग प्रोफ्यूजली। हम्म। तो उसने ये सारी चीजें की, तो दैट्स व्हाट आई वर्क विद सच अ वंडरफुल टीम फ्रॉम सो यस। लॉन्ग। एंड हम्म। देन फिर यहाँ पे जब मैं देखता हूँ कि यार मेरे काम को मतलब लाइक ऐसे अननोटिस्ड एंड किया जा रहा है, कुछ इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है मेरे किरदार को, तो मैं क्यों हम्म। करूँ? बुरा लगता है। एंड देन दिस होल लॉट ऑफ ड्रामा फॉर व्हाट? हम्म। व्हाई डू आई रियली डिजर्व दिस? नो, आई डिजर्व समथिंग बेटर। सो यू मेंशन दैट कि कभी गोविंदा कहा जाता था, कभी मोहनीश बहल का कैरेक्टर कहा जाता था। Was it like inspired from some Bollywood something like that? किसी से क्या था एग्जैक्टली? पहली बात तो गोविंदा के साथ कंपेयर करना ही एज एन एक्टर, वो हमारे लिए मतलब गोविंदा हाँ। सिर्फ गोविंदा था, वो नंबर वन हीरो है भाई। जी। उनके जैसा रोल करना हम में से किसी की मतलब एक बस की नहीं है वो बात। वो हाँ। हीरो नंबर वन है, वो हीरो नंबर वन है भाई। उनके जैसा कुछ करके हम क्या दिखा सकते हैं? जो वो हाँ। 90s में करके आ चुके हैं, वो आई थिंक मुझे लगता है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू रीच टू हिज लेवल द मैच। हम्म। हम्म। आज भी हम बोलते हैं कि भाई बॉलीवुड के ही वॉज एंड ही विल ऑलवेज बी द हीरो नंबर वन। हम्म। बट जो ब्रीफिंग थी वो मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी कि ब्रीफिंग क्या हो रही है। यहाँ तक कि इनफैक्ट आई टेल यू, व्हेन जब सैम जब आया था इस शो में, हाँ। मतलब सैम का किरदार करने के लिए हाँ। जब साहिल आया था, जब कोई नया आर्टिस्ट आता है ऑन द शो, देयर हम्म। इज अ वे टू इंट्रोड्यूस एन एक्टर ऑन द शो। हम्म। मैंने चालू सीन में मैंने आई रेज माई हैंड एंड आई आस्क्ड पवन सर, व्हाट इज द इक्वेशन बिटवीन मी एंड सैम ऑन दिस शो? वी आर हम्म। ब्रदर्स, बट हम्म। मेरा इक्वेशन, क्योंकि सिंस क्रिश का इक्वेशन उसके साथ खराब है, तो मेरा हम्म। इक्वेशन क्या है? द हम्म। आंसर वॉज, नहीं वो तुम लोग के लिए सबके लिए विलन है। आई मीन लाइक व्हाट इज दिस द ब्रीफ? हम्म। गिव मी द बैक स्टोरी ऑफ इट, टेल मी क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है। हम्म। तो थोड़ा ढंग से आप बताओगे, या तो एक साथ में कैसे होगा चेयर्स डाल के हम लोग, व्हेन वी इंट्रोड्यूस समवन एन एक्टर, टुडे हम्म। दिस एक्टर इज प्लेइंग सैम्स कैरेक्टर, समय शुक्ला बना है ये, तो जी। ये ऐसा ऐसा है ये किरदार, तो आई जस्ट वांट टू से ये ऐसा ऐसा किरदार है, इसका ये है। तो हम्म। when that person will introduce himself and I play हम्म। exam, तो एक तरीका होता है जी। जो यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजों में बहुत एब्सेंट लगा। हम्म। तो मुझे कई दफा मैंने बोला कि मैंने लेट गो की चीजें, बिकॉज वो कहते हैं ना कि इफ आई एम अनइंटरेस्टेड, बिकॉज द मुझे वो जिस तरीके से मिल रहा था आई वॉज गिविंग देम बैक। ओके। आदमी इंटरेस्ट तभी दिखाएगा जब इंटरेस्टिंगली काम करने वाले लोग भी उनके साथ जुड़े रहेंगे। हम्म। अनइंटरेस्टिंगली आदमी तब होता है जब आप किसी के किरदार के बारे में जानते ही नहीं है, और आप हम्म। उसके किरदार को कुछ समझा ही नहीं सकते कि मेरा किरदार क्या है, उसका किरदार क्या है, तो क्या हम्म। मैं बताऊं फिर, कैसे हम वर्क करेंगे? हम्म। तो ये सारी चीजें हैं। एंड फिर मुझे वो कॉल लेना बहुत जरूरी था। हम्म। मैंने कहा कि फिर मैंने कल जब मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि विक्रम आ जाए, लेकिन विक्रम ही नहीं चाहता कि वो मुंबई से वापस आए। मैंने बोला देखो यार, मेरे को ऐसे आंसर्स मत दो, मेरे को हाँ। सीधा सीधा बोलो हाँ या ना। हम्म। शुड आई पिक अप समथिंग एल्स, बिकॉज आई एम गेटिंग ऑफर्स, ले लो, तुम्हें अगर कुछ मिल रहा है तो ले लो, खत्म। हम्म। हाउ हम्म। इजी इट वाज, हाउ हम्म। सिंपल इट वाज फॉर समवन टू कम्युनिकेट। जी। व्हाई यू आर जस्ट ड्रैगिंग इट लाइक दैट? दैट वाज द थिंग। व्हाट आर द नेक्स्ट, कुछ है प्लानिंग्स? है, बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एंड आई होप मैं बहुत जल्दी सबको सरप्राइज करूंगा विथ माय सम न्यू हम्म। परफॉर्मेंसेस। बट जरूर मैं आई कीप एवरीवन ऑन लूप once I will get to know the clarity of it, because I'm in दैट्स talks with many people. एंड जिस तरीके से मैंने हमेशा लोगों को एंटरटेन किया है थ्रू माय परफॉर्मेंसेस एंड ऑल दैट थिंग, आई विल just हम्म। tell you guys, just I need your prayers right now, because I just need your wishes and all that thing, because that's the only thing an actor can ever ask for. Because हम्म। अगर आप है तो हम हैं, वरना आप कुछ भी नहीं।
एंड जिस तरीके से सपोर्ट मुझे आज तक मिला गया है, मतलब जी इवन मेरे फैंस भी कहते थे कि सर आप टेलीकास्ट में आपका विक्रम का ये जो किरदार है ये दिखाई नहीं देता। दैट्स द लास्ट थिंग व्हेन अ फैन आल्सो सेज दैट, बिकॉज़ हमारे लिए फैंस आर अ एसेट। और ऊपर से आप शूट कर रहे हैं उसके बाद भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ज्यादा होता है। डिसअपॉइंटिंग नहीं हो सकता तो फिर क्या होगा ना, फिर मतलब लाइक हाँ इससे ज्यादा वर्स्ट थिंग क्या हो सकता है। मैं इनफैक्ट मेरे आंखों से पानी आया था जब मैंने सीमा मैम के सामने मैंने ये बोला था कि यार नहीं कर सकता है मैं इतनी मेहनत डाल रहा हूँ। आई गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 6:30 AM, 7:30 आई स्टार्ट माई कार टू रीच ओवर एट 8:30, और उसके बावजूद मेरा टेलीकास्ट जो यहाँ पे 8:30 से 8:30 में कर रहा हूँ, कभी कभी 10-11 बज जाते हैं, घर पे पहुंचते पहुंचते 2 बज जाते हैं, उसके बावजूद भी हमने कभी कंप्लेन नहीं किया। अच्छा यहाँ तक कि रेड अलर्ट था, 3 दिन इतनी बारिश थी, उसके बावजूद भी पूरी इंडस्ट्री बंद थी, उसके बावजूद भी टेलीकास्ट रुका था, उसके लिए हमें बुलाया गया था फॉर द शूट। तो जान जोखिम में डाल के आए हैं हम। कई बार रास्ते पे हमारी गाड़ियां बंद हो गई बिकॉज ऑफ द हेवी रेन्स, रेड अलर्ट है, सबको आई समझ में आ रिमेम्बर जाता 3 days वर लाइक वेरी या सब बंद हो गया था, फिर भी हम वहां पे नायगांव में शूट कर रहे हैं मैडम। नायगांव में हम वहां पे शूट करने के लिए गए हैं, इतने बारिश में। मुझे याद है 9 बजे जब पैकअप हुआ था उस रात, आई रीच अराउंड एट 2:30, सो 9 से 2:30 बजे तक मैं गाड़ी चला था, मेरे अपने गाड़ी में एम। उसके बाद मैं गुड्डू जी को मैसेज डाल रहा हूँ कि बॉस 8:30 बजे आर्टिस्ट नहीं आएगा अभी सेट पर, मैं 11 बजे आऊंगा, 10 या 11 बजे, आई नीड माई स्लीप। तो हमें एक्चुअली वी हैव टू बेग फॉर दैट कि भाई मेरे को सोना है, मेरी स्लीप अगर नहीं होगी मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा, हाउ विल आई रीच देयर, एंड स्लीप इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा यहाँ पे एक और चीज होती थी, यहाँ पे कंपैरिजन होता था कि हम लोग भी काम कर रहे हैं, अरे आप लोग काम कर रहे हो, हम आपसे डबल काम कर रहे हैं, हमें कैमरा के सामने फ्रेश दिखना है, ये कंपैरिजन होता ही कैसे है। आई हेट द फैक्ट व्हेन प्रोडक्शन टीम कंपेयर्स आवर वर्क विद देम कि भाई हम भी तो लगे पड़े, हम भी तो काम ही कर रहे हैं। अरे आप बैठ सकते हो बॉस, साइमल्टेनियसली आप बैठ सकते हो, सीन करते हो या उबासियां ले सकते हो, कुछ भी, बट हमें फ्रेश दिखना है 365 days, हमें फ्रेश दिखना है इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। भले रात के 2 बजे है, बट वी हैव टू शो एज इफ वी गॉट अप एट एक्चुअली 8:30 बजे, अभी हम उठ के आए और अभी हम वो शॉट दे रहे हैं। अच्छा एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी कि यहाँ पे जब पैकअप होता था तो पैकअप बताया नहीं जाता था, मतलब कई दफा हमें पूछना पड़ता था, क्योंकि पैकअप अगर हो जाता था तो इनकी ईगो पे लग जाता थी ये बात कि नहीं इसका पैकअप इतना जल्दी कैसे हो गया, बिठा उसको 12 घंटे बिठा, फिर जाने को बोलो। मतलब काम नहीं है फिर भी आपको बैठना है। हाँ बैठना है, बैठना है, कुछ नहीं, 12 घंटे है ना, बैठो। जस्ट बिकॉज इट इज 12 hour का शिफ्ट देन यू हैव टू सिट। हाँ, और ये कहाँ पे नहीं होता था, ये कहीं पे भी नहीं हुआ आज तक, यहाँ पे ही हुआ। इफ एन एक्टर इज डन विद दैट सीन्स, इफ द एक्टर, तो कई दफा हमें पूछना पड़ता था कि भाई नहीं हूं मैं सीन में, देख लो, फिर जाके वो ईपी आके बोलता था कि हाँ, मैं प्रेशराइज डालता था तब जाके बोलता था, कोई ईपी बोलता था कि हाँ 3 बजे आपका पैकअप हो गया, दोपहर को 3 बजे आपको, कि लंच के बाद ऐसा करते थे। दे विल नॉट से पैकअप आल्सो, ओके यू आई मीन लाइक, तो ये बहुत सारी चीजें थी। अरे बॉस हम मुंबई में शूट नहीं कर रहे, हम मुंबई के बाहर कर रहे हैं, वी हैव टू रीच मुंबई। इट्स नॉट लाइक आई एम कंप्लेनिंग कि मैं नायगांव में शूट कर रहा हूँ, बट अगर पैकअप हो रहा है आर्टिस्ट को जल्दी बता दो ताकि वो घर पे जल्दी पहुंचे, उसे भी आराम करना है, उसे भी फैमिली है। फिर इनका होगा, हमारी भी तो फैमिली। अरे यार आपका क्यों कंपैरिजन करते हो यार, ये मुझे बात समझ में नहीं आती। एक कंपैरिजन होनी ही नहीं चाहिए लाइफ में, कि आप अगर अपना काम कर रहे हो, दिस इज योर बेबी, दिस इज योर बिजनेस, यू आर डूइंग इट। हम तो आर्टिस्ट है, हम ऑडिशन दे के आए हैं आपके पास, बट ये आपका बेबी है। और अगर आप अपने बेबी को ही देख नहीं रहे हो कि आर्टिस्ट के टेलीकास्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हमें बताना पड़ रहा है आपको कि टेलीकास्ट हो नहीं रहे हैं, तो फिर इससे ज्यादा क्या होगी बात। गणपति के इतने हेवी सीक्वेंसेस के लिए हम आते थे, इतने हेवी सीक्वेंसेस हमने किए हैं गणपति में, धूप में नाचे हैं हम, इतने धूप में नाचे हैं हम, कभी भी हमारे क्लोजेस्ट नहीं रहते।
अब इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं। फिर मैं होली के सीक्वेंस में जो अभी जो हुआ था, इतना बड़ा होली सीक्वेंस हुआ था, मेरे क्लोजेस ही नहीं लगे। तो इतने सारी चीजें फिर मैं क्यों कर रहा हूँ यार आपके साथ काम? क्या हम्म जरूरत है मुझे ये काम करने की? नहीं कर सकते यार मैं। तो आई थिंक मैं तो चाहता ही चैनल को भी मैं बता सकता था, बट मुझे ना ऐसा लगता है कि आई होप चैनल विल कॉल मी व्हाई विक्रम लेफ्ट द शो, एंड देन आई विल गिव देम द क्लैरिटी ऑफ इट, दिस आर द थिंग्स दैट हैपन। बट हम्म मैं इसमें भी पढ़ता नहीं, आई डोंट केयर। मेरा मैं फ्री हो गया हूँ। आई जस्ट टोल्ड देम दैट एटलीस्ट आई हैव सर्व द नोटिस पीरियड, जस्ट क्लियर माय ड्यूज जो है, जो 4 या 5 महीने का जो मेरा ड्यूज बाकी है वो आप हम्म खत्म कर दो। हम्म एंड बाकी द रेस्ट इज लाइक आप अपना काम, मैं अपना काम। चलिए कोई नहीं आदित्य, वी होप कि आपके सारे ड्यूज मिल जाएं एंड जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट मिले। अनाउंस लाइन में तो है ऑफ कोर्स, आपने जैसे बताया, बट उसका अनाउंसमेंट आप जल्दी से कर। ऑफ कोर्स करूंगा, बहुत जल्दी करूंगा। मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा वहां से कंफर्मेशन तो मैं जरूर बताऊंगा, डेफिनेटली। एंड आई होप आगे का दौर अच्छा ही हो। बिल्कुल क्योंकि अच्छा सी हो। एवरी एडवर्स आई बिलीव दैट एवरी एडवर्सिटी हैज अ सीड फॉर ग्रेटर बेनिफिट। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है। मैं एक्सपीरियंस है, उनको, लर्निंग है। हाँ हाँ, लर्निंग है, आई एम सेइंग एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, आदमी कुछ ना कुछ सीखता है। लर्निंग है एब्सोल्युटली। हाँ देख, तरह तरह के इंसान मिलते हैं, तरह तरह के लोगों जी। के साथ आपका इंटर, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो इंसान गलत है या वो हम्म प्रोडक्शन गलत है, मैं ये नहीं कहूंगा। हम्म वो उनका जो, आई शुड नॉट से दिस थिंग, बट उनका जो काम करने का जो तरीका है हम्म वो आई थिंक उनकी तरफ से वो सही है। हम्म हमारे देखने का नजरिया गलत भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। उनकी तरफ से वो नजरिया उनका सही है, हमारी हम्म तरफ से देखने का नजरिया गलत हो सकता है। हाँ तो मैं ये नहीं कहूंगा, आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट दैट कि वो गलत है या मैं सही हूँ, या मैं सही जी हूँ या वो गलत जी। है। उस जजमेंट के लिए हम कोई नहीं होते। कोई नहीं होती सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्मा है, एट द एंड ऑफ द डे जी काम है, काम जी। करना है। एंड मुझे उनको तो अगर कोई पूछेगा उनसे तो यही बोलेंगे कि भाई विक्रम को तो वैसे भी निकलना ही था, तो हम्म एक्सक्यूजेस लेके निकल रहा है। बट नहीं, एक्सक्यूजेस नहीं था। मैंने आपके लिए 1 महीना और दिया था, हम्म एक्सटेंडेड मंथ मैंने आपको दिया। आप हम्म उसके बाद अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो फिर कैसे चलेगा? तो नहीं हो सकता। तो ये पूरा मेरा मंथ जो है वेस्ट हो गया ना। जी। मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट छोड़े आपके लिए, मैंने बड़े बड़े एड्स छोड़े, मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स छोड़े। मैं कुछ नहीं करता था बिकॉज आई वॉज डेडिकेटेड टू द शो। मैंने आपको हम्म 1 साल दिया है मेरा पूरा। वो आप, अगर आप उस पे खड़े नहीं उतरे हो तो उसमें मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। आपने हम्म मेरे किरदार को बढ़ाया नहीं, ये आपकी गलती है। आपने टेलीकास्ट देखा नहीं, आपकी गलती, मेरी गलती नहीं है। हम हम्म आपको उसके बताने के बावजूद भी अगर आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हो कि मैं हम्म टेलीकास्ट देख नहीं रहा हूँ, तो ये भी आप ही की गलती है, हमारी गलती नहीं आती। हमारा काम है, हम अपने दिन के 14 से 15 घंटे आपको देते हैं, 12 से 13 घंटे हम देते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि हम 15-16 घंटे ही देते हैं, सुबह उठने से लेकर यहाँ तक आने तक। हम्म फिर हम्म जाते वक्त भी। हम्म तो हमारे 4 घंटे आने जाने के होते हैं, हम्म और बाकी के 12 घंटे हम शूट कर रहे हैं। तो मतलब हम 16 घंटे अगर हमारी जिंदगी के आपको दे रहे हैं, जी देन यू आर आंसरेबल टू अस, एंड यू हैव टू बी आंसरेबल टू अस। इट्स नॉट आई एम कंपेलिंग एनीवन टू डू दैट थिंग। मैं किसी के ऊपर गन पॉइंट नहीं रख रहा हूँ, फोर्स नहीं कर रहा हूँ। बट हम्म अगर मैं अपने जिंदगी के 16 घंटे अगर मैं आपको दे रहा हूँ, हम्म तो और अगर मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रिजल्ट ओरिएंटेशन अगर चीजें होती है, अगर मुझे हम्म रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अगर मैं टेलीकास्ट नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ? आई थिंक दैट इज द लास्ट थिंग अ पर्सन वुड एवर से। अगर मैं यहाँ दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ? ओके। वेल आदित्य, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, एंड थैंक यू।